कि महाराज जी देवी भागवत क्या है। महाराज जी ने अभी बैठते बैठते इसका निराकरण भी कर दिया कि श्रीमद् भागवत जो है वह भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। तो देवी भागवत क्या है, तो महाराज जी ने कहा ये भगवती का स्वरूप है। भगवती किसे कहते हैं, जिसमें भग विद्यमान हो। भग किसे कहते हैं, कहा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र श्री जिसके अंदर विद्यमान हो वह तो भगवान है। और उस भगवान को भी जो नियंत्रित करती है उसी का नाम भगवती है। भगवती के बिना भगवान की भी शोभा नहीं है, शक्ति के बिना शक्तिमान की भी शोभा नहीं है, और शक्ति की ही प्रधानता है देवी भागवत में। इसको हमारे यहाँ संतों ने शाक्त भागवत कहा है। हमारे यहाँ कुछ संत वैष्णव होते हैं, कुछ संत शैव होते हैं, कुछ संत शौर्य होते हैं, कुछ गणेश जी को मानने वाले होते हैं, और कुछ शक्ति को मानने वाले होते हैं जिनको शाक्त कहा जाता है। ये मिथिला भूमि शक्ति की भूमि है, क्योंकि यहां भगवान राम भी आए तो शक्ति के सामने झुक गए। ये जानकी जी की भूमि है, याद रखिएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वही कथा है, देवी भागवत में भी लगभग वही कथा है, केवल अंतर इतना ही है, कल्प भेद का अंतर है। कल्प का मतलब होता है दर्शन भेद, दर्शन का जो भेद है वही कल्प भेद है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथा है वह पाद्म कल्प की कथा है, और देवी भागवत में जो कथा है वो सारस्वत कल्प की कथा है। इसमें देवी जी की प्रधानता है और श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान की प्रधानता है। तो जिसका विवाह उसी का गीत गाना चाहिए क्या? तो ये देवी भागवत की कथा है।